हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द सेशन। और इस अमेजिंग से सेशन में हम लोग कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं रिगार्डिंग टू द बोर्ड्स, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बोर्ड्स के सीजन चल रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड्स को ध्यान में रखकर हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे फिलहाल हम लोग इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड्स के रिगार्डिंग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता है, जैसे हमने पिछले की क्लासेस में टेंस पढ़ लिया है, टेंस हमने टोटली पढ़ लिया है, बेसिक टेंस जिससे रिलेटेड आपके बोर्ड्स में आते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, वो है वॉइस। वॉइस भी आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना लेट के इसे सीखते हैं और जल्दी से इसे जानते हैं, जिससे हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज योर वॉइस। वॉइस का मतलब होता है कथन। कथन जैसे कि नॉर्मली हम कुछ चीज या किसी को कुछ बोलते हैं तो उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, राम आम खा रहा है। नॉर्मली जब हम कुछ बोलते हैं उसी को तो कथन कहते हैं। थिंक अबाउट इट कि हम लोग कथन किसे कहते हैं। कथन जो हम नॉर्मली बोलते हैं बोलचाल की भाषा में जिसे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस कथन। ठीक है। तो कथन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसका फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म है। वर्ब मतलब क्रिया। आप लोग क्रिया से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में देखे। अगर आपको क्रिया नहीं पता है, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, तो अनु स्टडी हब की प्रीवियस वीडियोस पे जरूर देखें, जरूर उसको व्यू करें, आपको काफी वो फायदा देगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। ये आपका डेफिनेशन है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ये आप इसको नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको लर्निंग में इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम वॉइस की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट, जनरली हमें पता है कि जो कार्य किया जाता है, किसी सेंटेंस में कोई कार्य करता है, उसी को हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहते हैं। हर सेंटेंस में कर्ता ही कार्य करता है बेटा। कर्ता ही हर सारे सेंटेंसेस में काम करता है। जहाँ पे कर्ता ऑप्शन नहीं होता वहां पे हम किसी और चीज का यूज भी करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो कर्ता ही काम करता है। तो यहाँ पे हम वॉइस में स्पेशली क्या देख रहे हैं? वॉइस में हम ये देख रहे हैं कि कर्ता कुछ कर रहा है और कुछ कर्ता द्वारा, कुछ कार्य कर्ता द्वारा किए गए हैं और कर्ता कुछ कार्य कर रहा है। इसी को हम बेसिकली इसमें कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए, जो जिन बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आती है, उसके लिए मैं सरल भाषा में यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बिल्कुल हिंदी के भी डेफिनेशन लिख कर लाएंगे। तो क्रिया, किसी क्रिया का वह रूप, दैट बिल्कुल टोटल इसका ट्रांसलेशन है। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज, किसी क्रिया का वह रूप जो इस बात की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है? कि या तो कर्ता कोई कार्य कर रहा है, कर्ता कोई कार्य कर रहा है, या कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। दोनों बातें सेम हैं, दोनों बातें सेम हैं। कर्ता कोई कार्य कर रहा है या कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉइस। आपको, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी कर्ता, किसी क्रिया का वो, ये वॉइस जो है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है। वॉइस जो है वो वर्ब की फॉर्म है। ठीक है। ये किसी क्रिया, किसी क्रिया का वह रूप जो इस बात की ओर संकेत करता है कि या तो कर्ता कोई कार्य करता है या कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है। इसे ही वॉइस कहते हैं। अब वॉइस दो प्रकार की है। वॉइस कितने कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है। वॉइस 2 टाइप्स की क्या है? वॉइस 2 टाइप्स की है। एक्टिव वॉइस, जिसे हम कृतवाच्य कहते हैं हिंदी में, और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है? आप लोग रिपीट कीजिए। एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस। ये है आपकी
वॉइस की दो टाइप्स, वॉइस के दो प्रकार, एक्टिव देन पैसिव, ठीक है। वॉइस दो तरह की है, ठीक है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? अब जनरली आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वॉइस, वॉइस का पार्ट है तो इसलिए ये भी तो फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब वी शो दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। ये एक्टिव वॉइस क्या दिखाता है कि सब्जेक्ट जो करता है कार्य का, जो सेंटेंस का जो करता है सब्जेक्ट है, जो किसी पर्टिकुलर क्रिया का जो करता है वो कुछ कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस में दर्शाया जाता है। एक्टिव वॉइस में ये दर्शाया जाता है कि जो करता है वो कुछ पर्टिकुलर कार्य कर रहा है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य को ही दर्शाया जाता है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में बेटा, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता है? एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता है? एक्टिव वॉइस में आपकी एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में बेसिकली हम सब्जेक्ट को प्रधान मान रहे हैं, सब्जेक्ट को हम, सॉरी बेटा निकल गया, सब्जेक्ट को हम प्रधान मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपकी सब्जेक्ट की प्रधानता है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जनरली सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे ही हम एक्टिव वॉइस में कंसीडर करते हैं। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को ही एक्टिव वॉइस में हम कंसीडर करते हैं, एक्टिव वॉइस में मानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के थ्रू होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ पे दे आर रीडिंग ए लेटर, दे आर रीडिंग ए लेटर। ये नॉर्मल सा सेंटेंस जो हमने टेंस में सीखा है, टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यही तो सेंटेंस सीखा है। अब आप मुझे ये कमेंट में बताएं कि ये किस टेंस का पार्ट है, कौन सा टेंस है ये, इसमें आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दे इसका। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल सा टेंस है। ये क्या है? ये नॉर्मल सा आपका टेंस है जिसमें एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, देन उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है, बुक रीड करने वाला कौन है? वे हैं, दे हैं। तो ये इसकी आपकी सब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट की प्रधानता किसमें रहेगी? आपकी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ आपका एक्टिव वॉइस है। अब हम आगे चलते हैं जो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस सेकंड नंबर का क्या है अपना? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य। यहाँ पे कृतवाच्य से क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस में जो यहाँ पे बेटा कृतवाच्य लिखा है, इससे क्या मतलब है? कृतवाच्य मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ पे वो दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। पैसिव वॉइस में इसका नाम ही है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब कर्म की प्रधानता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता है। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल आप बहुत ही ये बेहतर आपको समझ में आया होगा। दे आर रीडिंग ए लेटर, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसमें ये दे जो है ये पूरा कार्य कर रहा है, इसकी दे की प्रधानता है, उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसको नॉर्मल सेंटेंस भी कह सकते हैं, नॉर्मल सा टेंस। आप पहले किसी भी टेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस। देन उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस यहाँ पे सी नहीं रहेगा। पैसिव वॉइस PASSIVE, पैसिव वॉइस is a form of verb that show that something is done to the subject। कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, कुछ कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। पैसिव वॉइस is a form of verb that show that something is done to the subject। कुछ जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, ये आपका पैसिव वॉइस है। दोनों का मतलब एक ही है। हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल जो हमारा सेंटेंस वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दे से स्टार्ट हुआ है। दे सब्जेक्ट,
और जो पैसिव वॉइस में है, हम ये जो ए लेटर है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो इसे हम आगे ले जाएंगे और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, इज, एम, आर जो है सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, ऐसे रखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका नाम ही है कर्मवाची, इसको हिंदी में बोलते थे। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। तो हम जो ये कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम उसी से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस को हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ए लेटर इज बीइंग read by them, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के आगे हम बाय का यूज कर देते हैं। ए लेटर इज बीइंग read by them। ये बेटा आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो आई होप आप लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि नहीं। इसको हम एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जनरली सबसे पहले वॉइस किसे कहते हैं, ये आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और इसका जो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इसका प्रॉपर रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कैसे चेंज होते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इसको हम प्रॉपरली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।